आज हम चैप्टर नंबर 3A इकोनॉमिक्स डिमांड एनालिसिस का फुल चैप्टर एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक एक करके हम देखेंगे, उसको समझेंगे भी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको एग्जाम में पूरा लाइन लिखना है और जो आंसर करेक्ट आता है वो लिखना है। The relationship between demand for a good and the price of substitute is direct, inverse, no effect or can be direct and inverse। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोजिडली ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका पेप्सी है, ठीक है, और ये आपका कोक है, ठीक है। ये पेप्सी का प्राइस में बोलूँगा, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। ना पेप्सी ने प्राइस बढ़ा दिया तो कोक के क्वांटिटी में क्या असर होगा? क्वांटिटी बढ़ जाएगा ना। सो देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। कैसे? कि यदि एक सब्सटीट्यूट, पेप्सी का दाम बढ़ गया, सब्सटीट्यूट मतलब जब ऑल्टरनेट सिमिलर गुड्स कैन सेटिस्फाई योर वांट। यदि पेप्सी का दाम बढ़ता है तो पेप्सी का डिमांड कम होके कोक का क्वांटिटी बढ़ जाएगा सेल, ठीक है ना, क्योंकि कोक ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। सो पहला आंसर इसका क्या है? डायरेक्ट, ये पहला आंसर है इसका। ओके। दूसरा, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इज डायरेक्ट, इनवर्स, नो इफेक्ट, कैन बी डायरेक्ट एंड इनवर्स। क्या लगता है आपको? इंफीरियर गुड्स। नाउ पहले तो समझो इंफीरियर गुड्स, इकोनॉमिक्स में इंफीरियर गुड्स को गिफन गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। अभी कैसे होता है कि यदि आपका इनकम बढ़ा, ठीक है, आपका इनकम बढ़ा तो आप सस्ता गुड्स, आप में भी जो सस्ते में मिलता है, वड़ा पाव सस्ते में मिलता है, तो वो आप कम करके बर्गर लोगे, सो इसका डिमांड कर्व ऐसे आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज इनवर्स। मतलब कि जब आपका इनकम बढ़ता है तो आप सस्ता गुड्स कम कंज्यूम करते हो और थोड़ा महंगा वाला ज़्यादा लेते हो। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट आते हैं, सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dx डी, एक्चुअली इसको रीड ऐसे करते हैं, डिमांड फॉर कमोडिटी x is a function of price of commodity x, dx fpz, dx fy और dx ft। क्या लगता है आपको? सो द करेक्ट आंसर इज डिमांड फॉर कमोडिटी x, ठीक है। डिमांड फॉर कमोडिटी x, ये कमोडिटी x कुछ भी हो सकता है, पेप्सी, कोक, सैमसंग, एप्पल, कुछ भी लो, इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी x। सो इसका मीनिंग क्या है कि यदि प्राइस बदला तो डिमांड बदलेगा। सो फर्स्ट व्हाट विल चेंज? प्राइस। मतलब डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी प्राइस पर निर्भर है। प्राइस बदला तो डिमांड बदलेगा, प्राइस नहीं बदला तो डिमांड नहीं बदलेगा। करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। When less units are demanded at a higher price, it shows dash increase in demand, expansion of demand, decrease in demand और contraction in demand। क्या लगता है? नाउ सिंपल सा है, प्राइस बदल रहा है, ठीक है। आप यदि ऐसे देखोगे, ये आपका ओपी है, ठीक है, ओपी प्राइस है, ये आपका ओक्यू क्वांटिटी है। आपका प्राइस बढ़ गया OP1 तो आपका क्वांटिटी घट जाएगा ना। एक तो लेस यूनिट्स है, मैंने यूनिट्स OQ1 लेस कर दिया, प्राइस बढ़ाया इधर। सो ये टर्म, इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे कि प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी घटा। सो करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मतलब कि हाई प्राइस की वजह से क्वांटिटी घटा। सो टेक्निकल कंसेप्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ गिव इकोनॉमिक टर्म्स, एक एक करके सोचो क्या आएगा। A situation where more quantity of demanded at a lower price, जो पिछला था उसका ही ऑपोजिट है। ये आपका OP है, ये आपका OQ है, आपका प्राइस ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, प्राइस घटा OP1 और क्वांटिटी बढ़ा OQ1। ये आपका देखो, थोड़ा सा मैंने कॉर्नर में कर दिया, DD इधर आएगा, ठीक है। सो देखो प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ा, टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन
ऑफ डिमांड हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल को क्या बोलेंगे? डिमांड कर बोल सकते हो या डिमांड ग्राफ बोल सकते हो। जो आपका डिमांड शेड्यूल है, डिमांड शेड्यूल आपने देखा होगा, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, 5 रुपए में आप 10 खरीदोगे, 4 में आप 20 लोगे, 3 में आप 30 लोगे, 2 में आप 40 लोगे, 1 में आप 50 लोगे, इसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इसका ग्राफ ये रहा। सो ग्राफ को डिमांड कर भी बोल सकते हैं। डिमांड कर व डिमांड ग्राफ दोनों अपनी जगह पे सही है। नाउ, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। इलेक्ट्रिसिटी आपके फैन को, आपके ट्यूबलाइट को, आपके टीवी को, वॉशिंग मशीन को, फ्रिज को, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है ना। सो जो एक वस्तु जो मल्टीपल यूज कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। गलती से कॉम्पिटिटिव मत बोलना, डिमांड, DEMAND, ठीक है। सो कंपोजिट डिमांड मतलब एक रॉ मटेरियल का मल्टीपल यूज आप करते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट एग्जांपल हुआ, आप उसको ट्यूबलाइट से लेकर फैन से लेकर मल्टीपल यूज करते हो। नाउ आगे, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस। पहली बात, इसका मैं एक छोटा सा ड्राइंग इधर करूंगा। प्राइस ओपी है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल डिमांड है। क्वांटिटी आप, ये ओक्यू क्वांटिटी है। प्राइस वही है, उन्होंने बोला अदर देन प्राइस, सो आपका डिमांड बढ़ गया। ये डी था, ये D1 था। सो टेक्निकली एरो राइट साइड जा रहा है ना, सो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? प्राइस वही है बट आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है, उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा, जो फॉर्मूला था डिमांड का, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, ठीक है, प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक टर्म्स विल बी डिमांड, ठीक है। सो इधर करेक्ट आंसर विल बी डिमांड, क्योंकि डिमांड इज डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। अभी स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। यहाँ पे आपका डिमांड कर्व हो रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। ये आपका ओपी प्राइस हुआ, ठीक है, ये आपका ओक्यू क्वांटिटी हुआ, आपका प्राइस घटा OP1, ये OQ1 हुआ, ये डिमांड हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। सो प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो इसका कारण बोल रहे हैं। नाउ इसका कारण का एक क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आपने डिटेल में कर लिया तो आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पे क्यों डिमांड बढ़ रहा है उसके कारण दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है, क्यों कारण बढ़ रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऐसे कारण है मल्टीपर्पज यूजेस। लेकिन एक सिंपल लॉजिक यह है कि यदि प्राइस घटा, ठीक है, तो डिमांड का राइटवर्ड क्यों जाता है कि यदि पेप्सी ने दाम बढ़ा दिया, ठीक है, या कोक का ले लो एग्जांपल, कोक ने दाम कम कर दिया, तो सीधी बात है कस्टमर ज़्यादा खरीदेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि नए कस्टमर्स आए, ठीक है। सो डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है। एग्जाम में स्टेट विद रीजंस आता है, एग्री और डिसएग्री, तो आपको ये ग्राफ भी ज़रूर बनाना है। नाउ दूसरा, ये सो करेक्ट आंसर इज आई एग्री, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है। कारण प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ता है, ठीक है। उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं? जब आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है, वो भी एक लॉजिक है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो उसमें दिए हैं, वो आप जो मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वाई डिमांड कर्व गोज डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, वो यूज कर सकते हैं। नाउ दूसरा, प्राइस इज द सोल्ड या ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तुम क्या यहाँ पे एग्री, यहाँ पे क्या बोलोगे? डिसएग्री, क्योंकि
जब हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था, कौन सा क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें अलग अलग डिटर्मिनेंट्स थे, आपको याद होगा तो, पहला प्राइस, फिर आपका क्वालिटी, यूटिलिटी, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अदर फैक्टर्स, ये सब। सो आपका जो डिमांड है उसको असर सिर्फ प्राइस ही नहीं करता, आपका इनकम भी करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी करता है, एडवर्टीजमेंट भी आपको असर करता है, गवर्नमेंट का टैक्स भी आपको असर करता है। तो तुम प्राइस छोड़कर जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है वो इसमें जोड़ देना। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस ऑफ गिवन गुड फॉल्स द डिमांड फॉर इट इंक्रीजेस। ठीक है, ये अगेन आई डिसएग्री, क्योंकि ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। मैंने ऑलरेडी गिफन्स पैराडॉक्स एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के वीडियो में। आप देखोगे जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है उसका एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड टूट जाता है। देखो ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है, इन लोगों ने बोला है कि प्राइस घटा गिफन गुड्स का, गिफन मतलब सस्ता गुड्स का, यहाँ पे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि पॉजिटिव कर्व है कि प्राइस भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका कर्व पॉजिटिव आ रहा है। लॉजिक क्या है, गिफन गुड्स, सस्ते गुड्स का जब दाम बढ़ता है, गरीब लोग पाव खाते हैं, पाव का दाम बढ़ गया तो वो लोग जो दूसरा केक खाते थे, अब बिकॉज केक तो महंगा पड़ता है, तो जो थोड़ा बहुत इंजॉय करते थे केक, वो छोड़ के वो लोग पाव ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा लिमिटेड है, दाम बढ़ गया तो उनकी मजबूरी, उनको कुछ अच्छा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन पाव सस्ता पड़ता है। सो तुम इसको डिसएग्री करोगे। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना कंपलसरी, आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तब जाकर फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अभी ये फुकट के 4 मार्क्स से आराम से हो जाएगा, आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी, आपको मार्केट डिमांड पूछा है, सिंपल सा है। यहाँ पे देखो प्राइस 25 है, ये 16 प्लस 15 प्लस 12 कितना होगा, 16 प्लस 15 इज 31 प्लस 12 इज 43, यहाँ पे आएगा 43। ठीक है, नाउ मार्केट डिमांड क्या होता है, इसका इन जो इनका टोटल होता है, ठीक है, और ये 43 है। ओके, 12 प्लस 11 कितना होगा, 23 प्लस 10 इज 33, 10 प्लस 9 19 प्लस 8 इज 27, और 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18। फुकट के मार्क्स है, कंप्लीट द डिमांड शेड्यूल, और इसके बेसिस पर इन लोगों ने डिमांड कर्व बोला है। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइस बनाना है, और आपको सॉरी एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी होता है, इधर प्राइस होता है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, बस ये एक एक करके आपको ऐसे प्लॉट करना है तो आपका बन जाएगा। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेट अस सी द डायग्राम। यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा इधर, इसका मतलब ये क्या होगा, अभी देखो प्राइस सेम है, सो प्राइस सेम है लेकिन शिफ्ट हो रहा है, डी राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। जब प्राइस सेम है, डिमांड राइट हैंड साइड जा रहा है, इसका मतलब इसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं, चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड में दो ही पॉसिबिलिटी है, एक इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, प्राइस सेम रहता है, डिमांड बढ़ता है, ना एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं सकता क्योंकि प्राइस बदल नहीं रहा है, या डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्राइस बदलना चाहिए, सो डिक्रीज इन डिमांड, दो ही पॉसिबिलिटी है। राइटवर्ड शिफ्ट में आपका प्राइस देखो क्वांटिटी बढ़ रहा है, सो इसलिए हम इसको इंक्रीज इन डिमांड बोल रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रहा है। ये 4 मार्क का आएगा, फुकट का है, आपको आराम से मिल जाएगा मार्क्स। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब ये ओरिजिनल डीडी होता है इकोनॉमिक्स में, 1 उसके बाद आता है, 2 उसके बाद आता है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो आपका डिमांड क्वांटिटी घट रहा है, देखो, सो इसको हम डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। नाउ प्राइस क्या बोलते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस बदल नहीं रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर चेंजेस इन डिमांड, ठीक है, और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कम्स अंडर वेरिएशन इन डिमांड। ओके, अब एक्सप्लेन द डायग्राम्स। डायग्राम ए रिप्रेजेंट्स डैश इन डिमांड। अब डायग्राम ए में प्राइस बदल रहा है, क्वांटिटी बदल रहा है, मतलब या तो एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज में प्राइस कांस्टेंट था जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। अब देखो प्राइस घट रहा है
क्वांटिटी बढ़ रहा है, मतलब साफ है कि ये होगा एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। और इन डायग्राम में मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो यहां से यहां जा रहा है, ये ए के बजाय आप ई भी लिखा तो भी चलेगा, E1 लिखा तो भी चलेगा, ये आपका डाउनवर्ड। और करेक्ट आंसर इज डिमांड, ये डी डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व गोज डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। हाँ, हॉरिजॉन्टली मत बोलना, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपका इधर है, ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब इसमें आते हैं ये बी, इसमें देखो प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी घट रहा है, सो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इन डायग्राम बी मूवमेंट ऑफ डिमांड इज इन डैश डायरेक्शन, देखो ओरिजिनल OQ जो प्राइस था तो क्वांटिटी ई था, बी इसको ई बोलेंगे, और जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा E1, सो ये अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाँ, सो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है मूव्स राइट टू लेफ्ट अपवर्ड, ऐसा इसका आएगा। और आंसर इन डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का मैंने अलग से वीडियो बनाया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का अलग से बनाया है, और जो दूसरे क्वेश्चंस है उसके भी अलग से बनाए हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है स्टेट विद रीजंस, इसका भी अलग से वीडियो बनाया है। गिफन्स पैराडॉक्स लॉ ऑफ डिमांड में आता है, तो आराम से ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। किसी को कोई डाउट है ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।